बात यह है कि सिया रामों में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोड़ जुग पानी। 500 वर्षों की लंबे संघर्ष के बाद आज श्री राम जन्मभूमि में 22 जनवरी को जब वो रामलला उस पर प्रतिष्ठापित होंगे तो भारत ही नहीं पूरी सृष्टि का रोम रोम कण कण पुलकित होगा। और बंधुओं, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि विपक्षी लोग जो कह रहे हैं ना, उनके लिए हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि लोकसभा वासंती चोला जिस दिन पहनकर आएगी, मेरे भारत की गली गली वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने फिर ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। जय श्री राम। सर, एक छोटा सा सवाल और है। कुछ विपक्ष लोग जो बैठे हुए हैं, जो इन्हें मानते ही नहीं थे, अब वो भी मानने लगे, उनके बारे में क्या कहना है? मैंने बोला ना, रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जेहि विधि प्रभु दानो दुख देहि, ताकि मति पहले हर लई। लोगों की मति हर गई थी 47 के बाद में जो लोग आए थे। आज सबको पता लग रहा है कि सनातन की शक्ति क्या होती है। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहा है। ये कल का एक छोटा सा देखा गया, गया डिस्ट्रिक्ट में एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भाषण दे रहे थे कि राम जी की जो मूर्ति हो रही है वो गलत हो रही है। उसी टाइम उसका एक संयोग बस उसका मंच गिरना, क्या इसे क्या मानते हैं आप लोग? ये कई चीज़ें पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, उसका ऐसा कुछ लेना नहीं है। मैं ये कहूँगा उस अल्पसंख्यक बंधु को कि वो अपने पूर्वजों को जाने, वो भी श्री राम के उपासक हैं, उनका डीएनए भी हिंदू है। और इस पूरे देश में ही नहीं, पूरी सृष्टि में रहने वाली एक परंपरा का नाम है, उसका नाम सनातन है। जहाँ देखा गया है कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते थे, आज वहाँ भी पुराने राम मंदिर का दिखाया गया कि यहाँ भी पुराने 7 कुंड हैं। तो क्या वो सच्चाई फिर से अब हमारे धीरे धीरे कश्मीर की साइड भी जाएगी? ये कश्मीर ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने तक जाएगी। आप ये देखिए, सऊदी अरब में भी भगवान जी का मंदिर प्रतिष्ठापित हो रहा है। वहाँ का अरब शेख आके कह रहा है जय श्री राम। यही तो सत्य सनातन है, जो नूतन है, जिसका कहीं अंत नहीं है, जो सदा है, सर्वथा है, जो सत्य है, जो आदि अनंत है। अभी हमारे साथ एक से एक बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, एक करके बच्चे से बूढ़े तक बहुत सारी पीढ़ियाँ। आपने 1990 की वो दंगा भी देखे होंगे जिसमें कि कार सेवकों की गोली चलाई गई थी। अब उनका निर्माण जो उपलक्ष्य में आने वाला है, अब उनके बारे में आपने क्या कहा? आपने कहा कि कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, मैं उसे और जो है ना अच्छी तरह से कह देता हूँ, गोलियां चलाई नहीं गई थी, मस्तिष्क में मारी गई थी। अगर उन्होंने जो अभी कहा था कि जो है ना हमने जो है ना संविधान की रक्षा के लिए जो है ना गोलियां चलाई थी, अगर वो संविधान की रक्षा के लिए गोलियां चलाना चाहते तो पैर पे मार सकते थे, कहीं और मार सकते थे, लेकिन तो अत्याचारी थे। ये अत्याचारी थे जिन्होंने तक के जो है ना मस्तिष्क में लोगों की गोलियां मारी, और उसी का प्रताप है कि आज तक उनकी बुद्धि ठीक नहीं है और वो अभी भी बहाना कर रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, और वो वास्तव में नहीं आ पाएंगे। रुक जा यार, देख रहा है क्या हो रहा है। वो नहीं आने का रीजन क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने उस लायक काम ही नहीं किया जो आ सकते हैं। क्या उसके बारे में कुछ संदेश दे सकते हैं? मैं तो उनको यही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और कल तक का अभी 24 घंटे का और समय बाकी है, और वो सब आएँ। और ये भगवान राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है, पूरे संसार के हैं। भारतवर्ष में सनातन धर्म का जो ध्वज लहरा रहा है, इस ध्वज के नीचे आके भगवान राम को प्रणाम करें, यही सबसे गुजारिश है। अब दीपावली की तारीख चेंज होगी? दीपावली की तारीख तो चेंज होगी, बहुत जल्दी जो है ना दीपावली बनेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। अंकल नमस्ते बेटा। आपको सबसे ज़्यादा जो है एक जगाने वाले रूप में आपको सब दिन देखा गया है। आप हर क्षेत्र में, हर जगह आप सबसे सर्वप्रथम खड़े रहते हैं। आज का कुछ बच्चों के लिए क्या, ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है और कल सर्वश्रेष्ठ दिन है, ये 496 वर्ष के बाद संघर्ष करते हुए ये दिन हमारा सनातन का आ रहा है। सनातन सिर्फ हिंदू से नहीं है,
जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर उनका इतिहास भी खंगाला जाए वो भी सनातनी है। अगर रामायण उठा करके देखी जाए तो ये शब्द मुसलमान शब्द पहले नहीं मिलेगा आपको, उसके बाद ही पैदा हुआ है। इससे जाहिर होता है कि जो हम अपने आप को जयकारा लगाते हैं कि हम हिंदू हैं, नहीं, जो मुसलमान है वो भी सनातनी है। सनातनी सब है, सारा विश्व सनातन है। सनातन है। आप ये इतिहास उठा करके देखो, ये मेरा तर्क नहीं है, ये ग्रंथों का भी तर्क है। जो इंसान पैदा होता है वो सनातनी होता है। अंकल एक चीज और देखा गया, एक सेकंड, वो सनातनी होता है। बाकी जो धर्म अगर देखा जाए तो वो बनावटी है, वो बनाए जाते हैं। इंसान सनातन पैदा होता है और सनातन में ही उसका अंत होता है। ये घड़ी आज की बहुत महान घड़ी है। हम जो है ये दिवाली, ये पहली दिवाली मना रहे हैं। इसके बाद श्री रामचंद्र के 14 वर्ष वनवास के बाद ये अभी हमारा 496 वर्ष का वनवास कल खत्म होने जा रहा है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष का वनवास काट करके आए थे, वो दिवाली उसके उपलक्ष्य में दोबारा मनाई जाएगी। हाँ जी अंकल एक सवाल और था, हरियाणा में सरकार ने घोषित कर दी छुट्टी, एमपी में छुट्टी घोषित कर दी, और यूपी में तो खैर अयोध्या में ही बन रहा है तो उसके लिए तो छुट्टी है। लेकिन जिस देश से इस सनातन का धर्म का निर्माण हुआ है, उस राष्ट्र के क्षेत्र में राजधानी जिसे दिल्ली कहा जाता है, उसमें छुट्टी है। राजधानी दिल्ली के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किसका राज है। मेरे ख्याल मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, नहीं कहा जा सकता, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, आज वो पछतावा कर रही है कि हमने श्री रामचंद्र जी के बारे में क्या कांड किए। आज वो पछतावा कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं काश ये कर्म हम ना करते, ये गोली हम ना चलाते, आज भी हम सनातनी होते और आज इस दिन को हम भी मनाते हैं। आज उनके दिल में पछतावा है। तो क्या केजरीवाल जी हर मंगलवार के दिन हवन कुंड करते? मेरे ख्याल से अगर आप केजरीवाल जी की बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि कभी उसकी नानी जाग जाती है, कभी कोई और जाग जाता है। मेरे ख्याल से केजरीवाल जी की बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जब वो राजनीति में आए थे तब भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर इनकार करने के बाद भी उस शख्स ने सब कुछ किया। और अब भी मैं दावा करता हूँ कि उसके दिल में पछतावा है। उसकी नानी ने चाहे उसको रोका है, पर ये जब रामचंद्र जी अपने घर में विराजमान हो जाएंगे, यही केजरीवाल क्या विपक्षी पार्टियां सारे जा करके श्री रामचंद्र के चरणों में शीश नवाएंगे। नोट कर लीजिए आप। केजरीवाल जी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कब क्या उल्टा बोल रहे हैं, कब क्या कर जाए। अंकल का जो कहना था वो बड़े ही शुद्ध विचार में कहना था, जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। जिनके कहने के उपलक्ष्य में उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा, जब उनका नहीं हुआ तो देश का क्या होगा। सपोर्टेड राजनीतिक में 20% वोट पाने के लिए शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद किया है। ऐसे ही एक तिवारी जी है जो कि बहुत सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। तिवारी जी से जानते हैं। तिवारी जी नमस्कार। आज के दिन के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और कल आने वाले के लिए आपसे कल का आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो तब लगभग 496 500 वर्ष के बाद ये समय जो आया है, इस समय में आज और कल के दिन में जितने भी जीव जंतु मनुष्य प्राणी सब इस धरती पे विद्यमान हैं, उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये जो अभी मौजूद है इस धरती पे, हर प्राणी किसी भी मतलब समुदाय से हो, जीव हो, जंतु हो, ऐसा एक ही बार आया था जब रामचंद्र जी पैदा हुए थे, या भगवान राम जी का जन्म हुआ था, या भगवान रामचंद्र जी जब वनवास काट के जब वापस राजगद्दी पर बैठे थे। उसके बाद इस समय जो इस धरती पे मौजूद है, उन्हीं को यह क्षण प्राप्त हुआ। इसीलिए ये तो हमारा सौभाग्य है
कि इस दिन को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसमें जितना कुछ हम सहभागी, कोई भी, हर लोग इस पुण्य कार्य में, भगवान राम के कार्य में जितना कुछ अपना योगदान दे सकता है, या उसके जीवन के लिए एक अविस्मरणीय क्षण रहेगा। उसके बाद की पीढ़ी भी याद रखें कि हमारे पूर्वज जो है, हमारे बाप दादा जो है, रामचंद्र जी का जब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उसमें कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में वो सहभागी बने। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि आज के दिन, आज और कल उनके मतलब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो भी जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हम सहभागी बने, ये हमारा सौभाग्य है। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, जब प्रभु श्री राम वनवास से लौटे थे, उस टाइम भी अंकुश लगाने वाले बहुत सारे पैदा हुए और आज भी हो रहे हैं। ये कोई नई पीढ़ी नहीं है, नई बात नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है, ये हर जगह होता है। इसलिए अपने दिन को याद करें, अपने को गुणगान करें और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दें। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे एक भारत। जय हिंद साथियों।